हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे विथ वैलिडेशन, यानी विदाउट वैलिडेशन किए वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वो आज हम सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट की मदद से। अगर आप फॉर्म में कुछ भी गलती करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसे आज हम लोग बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं अभी एक HTML का पेज लिया हुआ हूँ और आगे क्या क्या प्रोसेस करना है वो सब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा मैंने क्या किया है, एक फॉर्म का एंड फॉर्म डॉट सी एस एस एंड फॉर्म डॉट जे एस एंड फॉर्म डॉट एच टी एम एल, 3 फाइल ली हुई है। एंड उसके बाद एच टी एम एल में ये मैंने सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। एंड ये लिंक दोस्तों आप करें या ना करें इसका कोई यूज़ नहीं है। बस इनका यूज़ इतना सा है कि ये फ़ॉन्ट के लिए यूज़ होते हैं, तो आप फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने कर लिया है। फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, आई होप आप लोग जानते होंगे। एंड आप लोगों को लगाना आता होगा। अगर नहीं आता है तो यार 2-4 मिनट की वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, सर्च करके देख लीजिएगा कैसे लिंक करते हैं। वरना मैं गिटहब पे इसका सारा कोड दे दूँगा। तो चलिए बिना देरी किए यार बनाते हैं अपना फॉर्म। सबसे पहले हम लोग HTML जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्म नाम से बनाता हूँ एंड फॉर्म की आईडी फॉर्म दिया हूँ एंड एक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एंड इसमें पहले एक H1 दूंगा जो कि रजिस्ट्रेशन होगा एंड ड्यू क्लास इनपुट कंट्रोल। दोस्तों मैं एक बार इसको बनाऊंगा एंड उसके बाद कॉपी कर लूँगा। लेबल हमारा यूज़र नेम है एंड इनपुट हमारा आईडी, इसमें भी यूज़र नेम मैंने दे दिया है एंड टाइप टेक्स्ट दे दिया है। पासवर्ड वाले में पासवर्ड कर देंगे एंड ईमेल वाले में ईमेल। और एक ड्यू दोस्तों मैं ले रहा हूँ जो कि एरर हैंडल करने के लिए होगा। ऐसे ही करके मैं सारे बना दूंगा, यानी फॉर्म को जनरेट कर लूँगा। अभी इसकी स्टाइलिंग वगैरह नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने आईडी ईमेल कर दी है और नेम में ईमेल डाल दिया। यहाँ पर यूज़र नेम था, उसकी जगह हमने ये कर दिया एंड एरर भी सेम रहेगा। एंड इसके बाद हमारा पासवर्ड वाला आएगा। तो ये पासवर्ड है एंड टेक्स्ट टाइप में दोस्तों हम लोग पासवर्ड कर दिए होंगे। तो ये रहा हम लोगों का टाइप पासवर्ड जो कि आप देख रहे हैं। इन दोनों में टेक्स्ट था। इस पे लगाने का मतलब यही है कि हमारा जो भी टेक्स्ट आएगा वो पासवर्ड के रूप में आएगा। तो चलिए पेज पे दिखा देता हूँ, ये पासवर्ड वाला है। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए पासवर्ड के रूप में आ रहा है, यानी पासवर्ड की तरह आ रहा है। अगर मैं इसको टाइप को दोस्तों टेक्स्ट कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट लेगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो वो टेक्स्ट लेगा। तो आई होप आपको टाइप का मतलब पता हो गया होगा कि अगर हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट आएगा और पासवर्ड यूज़ करेंगे तो पासवर्ड आएगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों अभी भी हमारा एक और बनाएंगे जो कि हमारा अगेन पासवर्ड को डालने के लिए होगा। तो ये हमारा अगेन पासवर्ड को डालने के लिए है। बस इतना दोस्तों, हमारा एक सिंपल सा फॉर्म आ चुका है। एंड इसको थोड़ा सा अभी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर मैं फॉर्म के अंदर अगर यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देता हूँ इनपुट में, इनपुट कंट्रोल में, अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दूंगा दोस्तों, रिक्वायर्ड नाम से एक फंक्शन होता है। अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, मे भी शायद इसमें यूज़ करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसी में करते हैं। तो अगर आप रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसके इसके बाद दोस्तों हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, फॉर्म को सबमिट भी करना है हमें। तो उसके लिए बटन का तो यूज़ हमने किया नहीं, तो वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड हम लोग बाद में देखेंगे, पहले बटन ले लेते हैं। देखिए ये सबमिट बटन है एंड हम लोग सबमिट बटन ले लेते हैं। एंड जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाता है। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी डिक्शनरी सब आ जा रही है। तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। बट दोस्तों अगर मैं यहाँ पर
क्योंकि मैं पहले कह रहा था रिक्वायर्ड लगा दो, तो ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड हो जाएगी। एंड अगर अब मैं सबमिट करूँगा तो वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड मतलब फील कर रहा है। ऐसे करके आप रिक्वायर्ड तो लगा सकते हैं, बट दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ करेंगे ये सिंपली सा हो जाएगा, फील हो जाएगा। बट मैं लगाना चाहता हूँ कि नेम प्रॉपर रहे, ईमेल प्रॉपर हो। अगर मान लीजिए ईमेल में मैं रिक्वायर्ड लगाता हूँ, अगर यही चीज़ मैं ईमेल में डाल देता हूँ, ये रहा हमारा ईमेल। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, तो रिक्वायर्ड अगर मैं ईमेल में भी डाल देता हूँ दोस्तों, तो देखिएगा अब ईमेल में मैं कुछ भी ऊल जलूल डाल दूंगा तो ये साइन अप हो जाएगा। हाँ, नेम भी डालना पड़ेगा, तो ये साइन अप हो जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है कि हम कुछ भी भेज दें वो हो जाए। तो ये सारी वैलिडेशन हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाएंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं रिक्वायर्ड हटा देता हूँ यहाँ से, एंड चलते हैं CSS वाले पार्ट पे, एंड उसको देखते हैं। तो पहले बॉडी है, बॉडी का बैकग्राउंड मैंने एक इमेज लिया हुआ है URL के थ्रू। एंड ये कैसे लेते हैं आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अनस्प्लैश करके एक वेबसाइट है, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज प्रोवाइड करती है। तो आप इसको सिंपल सा क्लिक कर लेंगे सर्च करने के बाद, एंड यहाँ पर आएंगे। जो भी इमेज आपको पसंद आती है, मान लीजिए हमें ये वाली इमेज पसंद आती है या ये वाली, हम इसको क्लिक कर लेंगे। एंड यहाँ से दोस्तों आएंगे और कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग सिंपल लाके URL के अंदर पेस्ट कर देंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन है जो वो सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद दोस्तों हम लोग सिंपल ये इमेज सेंटर में आ गई, वो दिख रहा है। एंड बैकग्राउंड जो कि साइज़ है उसे कवर कर देते हैं। इतना करते ही हमारा बैकग्राउंड का काम ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमारा कवर हो गया है। एंड उसके बाद फॉन्ट फैमिली जो मैंने यहाँ पे URL यानी लिंक लिया था उसके ज़रिए मैं ये कर रहा हूँ। एंड अब हम लोग फॉर्म को टारगेट करेंगे। इसको पहले जो ये ID है इसको टारगेट कर रहे हैं, एंड इसमें हम लोग अपना सिंपल सा विथ को 100 पिक्सल रखेंगे, मार्जिन 5VH 8200 रखेंगे, एंड पैडिंग भी 20 पिक्सल रखेंगे। बैकग्राउंड कलर लेंगे, एंड बैकग्राउंड फिल्टर ब्लर यूज़ करेंगे दोस्तों। ब्लर यूज़ करने से ये है कि जो हमारा ये बैकग्राउंड का है वो ब्लर होके आ जाएगा। अगर मैं ब्लर हटाता हूँ तो आप सिंपल सा देखिएगा, तो ये हमारा एक नॉर्मल आ रहा है। देखिए आपको हैंड पीछे दिख रहा है, बट हम लोग इसको ब्लर यूज़ करते हैं तो ये ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट देता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट दे रहा है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट यहाँ पर बनाऊँ। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, ट्रांजिशन 2 सेकेंड, एंड ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9, यानी जो ये नॉर्मल विथ होगी इसकी फॉर्म की उससे थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया है। एंड अब हम लोग इस पे हॉर इफेक्ट यूज़ करेंगे, एंड इसको अपने नॉर्मल साइज में ला देंगे। तो जब भी हम लोग इस पे हॉर करेंगे तो ये नॉर्मल साइज में आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट लेंगे। तो ये दोस्तों न्यू नाम का है, इसका आपका कोई यूज़ नहीं है। मैं एक कुछ नया करने के चक्कर में इसको भी यूज़ कर लिया था, कोई बात नहीं। एंड हमारा लेबल है, लेबल के बाद फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, एंड कलर वाइट रखेंगे। एंड फॉर्म का जो H1 है उसको भी हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह दे देंगे। कलर उसका भी वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखेंगे। तो देखिए ये कुछ हमारा आ गया है, ये वाइट कलर का इनपुट का वो आ गया है यानी टेक्स्ट का कलर। एंड बॉटम को भी थोड़ा सा स्टाइलिश करेंगे, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन भी 10 पिक्सल लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग विथ 100% कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे। तो कुछ बटन हमारा इस तरह का आ जाएगा, बट इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। एंड
बॉर्डर रेडियस नन कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल कर देते हैं, बॉर्डर को नन कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर बॉर्डर को नन कर देंगे एंड बॉर्डर रेडियस को 4 पिक्सल, ना कि 40 पिक्सल। तो ये हमारा बटन कुछ ऑसम सा ऐसा दिखेगा। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं इनपुट कंट्रोल को टारगेट करेंगे, जो कि हमारा ये अंदर वाला भाग है इसको, एंड इसको भी स्टाइल करते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे एंड इनपुट को भी टारगेट कर लेंगे। बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल का वाइट एंड बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो कुछ हमारा अच्छा सा ये फॉर्म आ गया है यहाँ पर। अभी भी थोड़ा सा और इसको करते हैं। कलर इसका जो अंदर का टेक्स्ट का कलर है उसे वाइट कर देंगे। ये अभी दिखेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये वाइट हो चुका है। तो मैं वाइट क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट लेना था मुझे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सिंपल सा जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो सिंपल सा आ जाएगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, जो भी उसमें लिखा जाए 12 पिक्सल का, पैडिंग 10 पिक्सल एंड विथ 100% रखेंगे। तो कुछ ये इस तरह का हमारा आ चुका है फॉर्म, जो कि देखने में काफ़ी आसम लग रहा है। एंड इनपुट कंट्रोल के फोकस पे ले लेंगे एंड आउटलाइन ज़ीरो कर देंगे। तो अब हमारा आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें जो रेड रेड कलर की आउटलाइन आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सक्सेस इनपुट है उसका बॉर्डर कलर दे देंगे एंड इरर है इनपुट है उसको भी बॉर्डर कलर दे देंगे। एंड इरर को भी थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे कि अगर इरर आएगा तो वो कैसा लिख कर आएगा हमारा। तो फॉन्ट साइज वगैरह दे रहे हैं। ये अभी आपको नहीं दिखेगा, जब हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे तब इसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा इतना CSS का पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पे और वैलिडेशन को लगाते हैं। तो ये अभी तक हमारा मेन काम डिज़ाइन का रहा। अब हम लोग वैलिडेशन का काम करेंगे। पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एंड फार्म को टारगेट करता हूँ गेट एलिमेंट बाई आईडी से। यहाँ पर देखिएगा आईडी फार्म होगा। तो देखिए ये आईडी फॉर्म है, तो इसको मैंने टारगेट कर लिया है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, यूज़र नेम को टारगेट करेंगे। यूज़र नेम यहाँ पर आईडी होगा, ये देखिए यूज़र नेम हमारा आईडी है। तो इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं इनपुट फील्ड को। एंड उसके बाद हम लोग टारगेट करते हैं ईमेल को। इसमें भी आईडी ईमेल होगी, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये रहा आईडी ईमेल। एंड उसके बाद हम लोग सिंपल सा पासवर्ड वाले को भी कर लेंगे। सेम वही है, आईडी पासवर्ड यूज़ हुआ है एंड पासवर्ड 2 भी यूज़ हुआ है आईडी। एंड उसके बाद इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और एक एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे। एंड प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट रखेंगे, जो कि हमारा जो हमारा ऑटो सबमिट फॉर्म हो रहा था, देखिए ये सबमिट होकर दूसरे पेज पे जा रहा था, उसको हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब मैं कितना भी क्लिक करता हूँ तो ये प्रिवेंट नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हुआ है। एंड आगे चलते हैं एंड वैलिड इनपुट्स बनाते हैं, जो कि एक फंक्शन है। अब वैलिड इनपुट्स को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैलिड इनपुट्स नाम का फंक्शन हम लोग बनाते हैं। एंड इसमें यूज़र नेम वैल्यू और इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम फंक्शन का यूज़ इसलिए करते हैं दोस्तों, ताकि हमारा स्पेस वगैरह रहे वो हट जाए। और यूज़र नेम डॉट वैल्यू, यूज़र नेम की जो भी वैल्यू है उसे यहाँ पर गेट कर लेंगे। अगर यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ यूज़र नेम, तो हमारा सिंपल सा यूज़र नेम वैल्यू, तो हमारा सिंपल सा यूज़र नेम वैल्यू आएगा। तो अगर मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड क्या करना है हमें, यूज़र नेम वैल्यू। अब चलते हैं फॉर्म वाले पार्ट पे एंड इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म है, कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, 100% करता हूँ एंड विथ, चलिए मोबाइल से हटा देता हूँ इसको। ओके, अब ये हमारा हो गया सिंपल सा। एंड कंसोल वाले पार्ट पे चलेंगे। तो सिंपल सा हमारा कंसोल एंड
रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनपुट करता हूँ एंड गेट करने की कोशिश करता हूँ तो अभी भी नहीं हमारा कंसोल हो रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम हमारा सिंपल सा गेट हो जाना चाहिए था, बट अभी गेट नहीं हो रहा है। ओके, हम साइन अप करेंगे तब गेट होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल सा यूज़र नेम गेट हो गया है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों सिंपल सा हमारा यूज़र नेम गेट हो रहा है कंसोल के थ्रू। अगर मैं कुछ और मान लीजिए अपना नाम लिखता हूँ नीलेश, तो ये सिंपल सा आप गेट होगा। देखिए यहाँ पर गेट हो रहा है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों यूज़र नेम का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसी तरह करके हम लोग सिंपल सा दोस्तों क्या करेंगे, ईमेल के लिए जनरेट कर लेंगे, ईमेल गेट करेंगे, पासवर्ड गेट करेंगे एंड पासवर्ड 2 की भी वैल्यू गेट कर लेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे, सेट एरर एंड यूज़र नेम रिक्वायर्ड होगा हमें वहाँ पे फॉर्म सबमिट करते समय, एंड सेट सक्सेस यूज़र नेम। बट दोस्तों उसके पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सेट एरर एंड सेट सक्सेस इन दोनों को बना लेना होगा, यानी इन दोनों फंक्शन को बना लेना होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा सेट एरर है, पहले सेट एरर को करते हैं। इसमें हम एक एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड मैसेज को भी गेट करेंगे। तो 2 वेरिएबल यहाँ पर हम लोग गेट करेंगे। तो एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट जो कि इनपुट कंट्रोल्स के द्वारा हैंडल होगा, एंड डिस्प्ले जो एरर डिस्प्ले होगा वो भी क्वेरी डॉट सेलेक्टर डॉट एरर। एरर डॉट इसलिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों जो कि हमारा क्लास है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एरर में सब जगह क्लास यूज़ किया हुआ है, तो इसको हम लोग गेट करेंगे और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इसके थ्रू, इसलिए हम लोगों ने डिव बनाया हुआ है। तो चलिए, एंड एरर डिस्प्ले इनर टेक्स्ट को हम लोग चेंज कर देंगे डिव के, एंड क्या दिखा देंगे, मैसेज दिखा देंगे। अब मैसेज क्या होगा वो देख लेते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग उसे रिमूव कर देंगे एंड उसके अंदर सक्सेस वैल्यू डाल देंगे। और अगर एरर आता है तो हम लोग उसके अंदर मैसेज के अंदर एरर दिखा देंगे। एंड ये तो हमारा एरर वाला पार्ट हो गया। एंड उसके बाद हम लोग सक्सेस वाला पार्ट बनाते हैं। तो सेम वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा उल्टा है। तो अगर हमारा डिस्प्ले इनर टेक्स्ट खाली होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एरर डिस्प्ले इनपुट कंट्रोल में सक्सेस को ऐड करेंगे, एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग रिमूव कर देंगे। ये हमारा दोनों बन चुका है फंक्शन। एंड अब हम लोग वैलिडेशन यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर यूज़र नेम की वैल्यू खाली होती है तो हम लोग क्या करेंगे, सेट एरर में कह देंगे यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यूज़र नेम मांग लेंगे सेट सक्सेस में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये हुआ सेट सक्सेस, यूज़र नेम जो भी डालेगा वो सक्सेस हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन हम लोग ये लगाएंगे, एंड उसको देखने से पहले हम लोग वैलिड ईमेल भी बना लेंगे। इसको हम लोगों ने नहीं बनाया था। अब ईमेल में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो स्ट्रॉन्ग ईमेल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जिसको मैंने 1 बाय 1 करके इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इसको कोड से ही कॉपी कर लीजिएगा। एंड वरना क्या रिटर्न हम लोग करेंगे, जो वैलिड नाम का फंक्शन है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग ईमेल टू लोअर केस। इतना होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, ईमेल को लोअर केस में चेंज कर देंगे एंड स्ट्रिंग में बदल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर ईमेल की भी वैल्यू खाली होती है तो हम लोग को क्या करना होगा, एक दूसरी कंडीशन लगानी होगी कि क्या ईमेल हमारा वैलिड है। अगर वैलिड ईमेल है तो क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। बट दोस्तों यहाँ पर हमने नॉट का यूज़ किया हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी नॉट वैलिड ईमेल का। तो प्रोवाइड करना क्या हमें, वैलिड ईमेल सेट एरर में ये मैसेज जनरेट होके आएगा। एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो ईमेल सक्सेस हो जाएगा। यही सारी चीज़ें सब में करना है कि अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फॉलो होती है
तो मैसेज दिखाना है, अगर नीचे वाली फॉलो होती है तो हमें सिंपल सा सक्सेस कर देंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड अगर सक्सेस होता है तो सक्सेस कर देंगे, वरना ये मैसेज दिखा देंगे। और अगर कोई भी पासवर्ड नहीं भरता है तो हम लोग क्या कर देंगे कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर देखिएगा पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 8 होनी चाहिए, 8 से कम होगा तो नहीं चलेगा। एंड वरना हम लोग सक्सेस वाला कर देंगे। वैसे ही पासवर्ड 2 के लिए बनाएंगे, इसमें भी अगर ये पासवर्ड 2 को हम लोग वो करते हैं तो इसमें मैसेज जनरेट करना है कि प्लीज़ कंफर्म करिए पासवर्ड को, यानी जो ऊपर डाला है वही पासवर्ड को डालिए। एंड अगर पासवर्ड 2 की वैल्यू पासवर्ड 1 के बराबर नहीं होती है तो हम लोग ये मैसेज जनरेट कर देंगे पासवर्ड डज नॉट मैच। एंड उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करती है तो हमारा सिंपल सा क्या होगा कि पासवर्ड सक्सेस है। तो ये सारी वैलिडेशन का वर्क हो गया दोस्तों। अब हम लोग अपना फॉर्म चेक कर लेते हैं। पहले इस पर कोई वैलिडेशन नहीं था एंड इसको रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ। तो सारी चीज़ें हट चुकी हैं यहाँ पर। एंड अगर मैं यूज़र नेम भरता हूँ कुछ भी, मान लीजिए ये टेक40। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर मैं ईमेल कुछ भी ओल्ड ज़रूर भर देता हूँ तो देखिएगा। एंड पासवर्ड भी मैं 3 ही अंक का भरता हूँ। एंड पासवर्ड अगेन पता नहीं क्या था, मुझे पता नहीं। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर सिंपल सा नेम वाले में तो कुछ नहीं दोस्तों दिखा रहा है, बट देखिए प्रोवाइड ए वैलिड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, पासवर्ड डज नॉट मैच, यानी तीनों वैलिडेशन हमारी यहाँ पर सिंपल सा फॉलो हो रही है। अगर आप नेम में भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं सिंपल सा। ये आपका असाइनमेंट होगा और असाइनमेंट करके आप लोग ज़रूर करिएगा, मतलब कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग बहुत जल्दी इधर उधर चले जाते हैं, ज़्यादा मत सोचा करिएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नेम, मैं अपना नेम लेता हूँ एंड ईमेल जो मेरा जेन्युइन ईमेल है ये, एंड पासवर्ड मैं 8 कैरेक्टर बनाता हूँ। यार मैं पासवर्ड क्या डाला मैं वही भूल जा रहा हूँ। यहाँ पर 8 कैरेक्टर का है एंड सेम पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो अब सिंपल सा साइन अप करते हैं। तो यहाँ पर वैलिड ईमेल मांग रहा है। ओके, तो आप वैलिड ईमेल डालिएगा। मेरा ईमेल कुछ गलत हो गया है। तो दोस्तों ये रहा फॉर्म वैलिडेशन एंड आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो दोस्तों वीडियो बनाने में आपको पता ही है बहुत मेहनत लगती है। तो जल्दी से यार बम की तरह से भी फोड़ दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्ञान फैलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही ग्लासोमार्फिज्म इफेक्ट में और भी नए नए इफेक्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।